दोस्तों लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था नीश के रूह खस के बारे में डिटेल्स और जाना था कि किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज हुए हैं और किस प्रकार की फ्रेग्रेंस वो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खस के रेंज के बारे में, बेसिक लेवल से लेके और एकदम प्रीमियम लेवल तक, और जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इससे पहले कि हम डिटेल्स में घुसे हैं, आप अगर अत्तर, परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेस और शेविंग में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो प्लीज आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि खस एक ग्रास होती है, ओके, एक प्रकार का पौधा होता है जो भारत में और काफ़ी सारी और जगहों पर भी उगता है। भारत में सब जगह ये ऑलमोस्ट उगता है। जो उत्तर भारत में उगता है, नॉर्थ इंडिया में, उसको नॉर्थ इंडियन वेटिवर बोलते हैं या उत्तर भारतीय खस बोलते हैं, और जो साउथ इंडिया में होता है उसको साउथ इंडियन खस बोलते हैं या फिर खस मालाबार भी बोलते हैं। खस का जो अत्तर है वो इस खस के पौधे और इसके रूट्स का एक्सट्रैक्ट होता है, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, उससे ये निकाला जाता है। हमारे यहाँ पे जो खस के अतर मिलते हैं वो बेसिक क्वालिटी, मतलब एकदम ही सिंथेटिक क्वालिटी से लेके एकदम नेचुरल क्वालिटी तक के मिलते हैं, और इसीलिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बता सकती है कि एक खस का अतर किस क्वालिटी का है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। चालू करते हैं दोस्तों सबसे बेसिक क्वालिटी से। नाउ ये है 3 ml की बॉटल, ओके, एंड ये 50 रुपए की है। इसका आप देख सकते हैं कलर बहुत ही लाइट सा है और इसकी विस्कोसिटी बिल्कुल कम है, मतलब एकदम ही आराम से बह जाए इस प्रकार का कुछ अतर है। इसकी फ्रेग्रेंस जो है इसमें बहुत ज़्यादा कीवड़े का इस्तेमाल किया गया है। खस तो शुरुआत में पता भी नहीं पड़ता, और बेसिकली इसको कलर दे दिया गया है खस टाइप का, ओके, खस का गोला या खस के शरबत टाइप का कलर दे दिया गया है, लेकिन इसमें खुशबू पूरी केवड़े की आ रही है। ये बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकता भी नहीं है, मुश्किल से इसकी खुशबू आपको 5 से 10 मिनट आएगी एंड देन इट्स गॉन। सो बिल्कुल न टिकने वाला ये है, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको केवड़े का इस्तेमाल मिलेगा। सो खस तो आपको शायद ही इसमें खुशबू आएगी, बट इसमें ज़्यादा करके आपको केवड़ा या चंदन जो है उस प्रकार की एक सिंथेटिक खुशबू आएगी। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज बैड, बट ये खस नहीं है, पर इसको खस के नाम से भी बेचा जा रहा है। फिर दूसरी एक क्वालिटी आती है दोस्तों, ये भी एक लोकल शॉप से ही मैंने लिया है। इसमें आपको हल्का सा जो डार्क ग्रीन काइंड ऑफ कलर है वो दिखेगा, और थोड़ा ब्राउनिश इफेक्ट भी दिखेगा इसमें। अब इसमें जो है वो खस की जो ग्रासी ग्रीन, जो घास वाली एकदम फ्रेश कर देने वाली खुशबू होती है वो कम है, और इसमें जो अर्थ के जो नोट्स हैं, अतर मिट्टी जो है, वैसा कुछ ज़्यादा इसमें पता पड़ता है। ये मुझे इतना ज़्यादा प्लेजेंट भी नहीं लगता, बट ठीक है, 100 रुपये में जो है वो लगभग इतनी बॉटल ठीक है। सो बट दिस अगेन इज नॉट रूखस, या सबका ही नाम रूखस होता है, बट रूखस जो है वो लास्ट में बताऊंगा कि आपको कि कैसा होता है रूखस, कैसा होना चाहिए। तो ये एक सेकेंड ग्रेड की क्वालिटी है, ओके फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट नोइंग कि खस क्या चीज़ होती है, उसके लिए ओके है ये 2 बेसिक, एंड देन यू कैन एक्सप्लोर फर्दर। मतलब अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि खस क्या होता है तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो टू एनालाइज कि भाई ये इस प्रकार की खुशबू आपको पसंद आएगी या नहीं। तो लेवल नंबर 3 पे आता है दोस्तों ये इंद्र सुगंध भंडार का रूह खस, ओके। अगेन इसकी भी विस्कोसिटी कम है, इसका भी कलर जो है वो ग्रीन है, बट इसकी जो खुशबू है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। केवड़े का डेफिनेटली इसमें भी स्टार्ट है, बस इसका एंड होते होते आपको खस का इफेक्ट मिलता है, प्लेजेंट चंदन टाइप इफेक्ट मिलता है, विच इज़ वेरी स्वीट, ओके। एक्चुअल जो रूह खस होता है वो बहुत ज़्यादा कोई स्वीट नहीं होता, ओके। वो थोड़ा सा आपको घास जैसा लगेगा, अर्दी लगेगा, स्मोकी लगेगा, और लास्ट में वाटरी लगेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको नीश के रूह खस के बारे में बताया था। बट कंसिडरिंग द प्राइस एंड कंसिडरिंग कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है, काफ़ी अच्छे टाइम तक टिकता है। तो आप खस के बारे में जानना चाहते हो या खस लवर हो और मिड रेंज के प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हो तो उसके लिए ये इंद्र सुगंध भंडार का रूह खस बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उसी तरीके से दोस्तों मिड रेंज में एक और बहुत ही शानदार और बहुत रिलायबल ऑप्शन है, एंड ये मेरे को बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, ओके। ये एरोकेम का रूह खस है, ओके। एरोकेम का रूह खस, एरोकेम कंपनी जो इंडिया में रतलाम में है,
ओके। एंड इसके अगर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं तो देखो, सिंथेटिक एरोमा कंपाउंड्स एंड क्रिस्टल्स, नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, एब्सोल्यूट्स, एक्सट्रैक्ट्स एंड रेजिनॉइड्स ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, अब इसमें तो खास करके इन्होंने दिया हुआ है कि दिस इज एन अपैरल परफ्यूम, मतलब आप स्किन पे इसको ना लगाएं, इसको कपड़ों पे लगाएं। लेकिन इसमें एक कैच है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका भी अगर आप कलर देखें तो थोड़ा डार्क ग्रीन काइंड ऑफ है। ओके, इस तरीके की इसकी विस्कोसिटी कुछ है। इसको मैंने अप्लाई किया स्किन पे तो मुझे कोई रिएक्शन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, बट एक बात ध्यान रखने वाली ये है दोस्तों, और मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ इसको, और मैं रेड पे कर रहा हूँ। तो ये जो है, जितने भी ये रूखस है, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे वो नेचुरल हो, वो अपना कलर, ग्रीन कलर डेफिनेटली छोड़ेंगे। और हो सकता है कि वो एक दो बार कपड़े धोने के बाद निकल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना ही निकले और वो परमानेंट ग्रीन कलर छोड़ दे अगर कलर्स वगैरह यूज किए हों उसमें तो। बट मिड रेंज में अगर बात करें तो एरोकेम का रूखस इज अ वेरी रिलायबल एंड वेरी सेफ फ्रेग्रेंस टू यूज। बहुत अच्छा प्लेजेंट इसका इफेक्ट है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें भी अगेन केवड़े जैसी स्टार्ट है, विल गेट अ स्टार्ट ऑफ केवड़ा, बट इसमें भी एंड होते होते आपको रूखस जो होता है उसका एक प्लेजेंट ग्रास का नोट, मतलब घास जैसी खुशबू, और एक स्वीट नोट आपको मिलेगा। आपको जो बेसिक लेवल के खस हैं उनको स्निफ करने से आपको जो है वो खस के गोले की याद आएगी या खस के शरबत की याद आएगी। उसके बाद में दोस्तों ये वाला एक खस है। नाउ ये जब मेरे पास आया था, जब मैंने बाय किया था इसको, तो इसका कलर ग्रीन था, लेकिन धीरे धीरे करके ये डार्क ब्राउन काइंड ऑफ हो गया। मेरे हिसाब से जो है ये रूखस है, लेकिन ये रूखस मालाबार है। अर्दी डार्क इस प्रकार की कुछ खुशबू आएगी, प्लेजेंट स्वीट इसका एंड होगा, और ये जो है वो आपको काफी टाइम तक जो है इफेक्ट देगा। सुगंध का एक ऑरा आपके बाजू रहेगा। इस प्रकार से ये है। थोड़ी देर बाद जो है वो आपको खुशबू आना थोड़ी कम या बंद हो सकती है, लेकिन आपके आजू बाजू के लोगों को ये खुशबू आती रहेगी। सो ये है खस मालाबार। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सबसे प्रीमियम क्वालिटी रू खस। नाउ आई कैन नॉट गारंटी दैट दिस इज 100% नेचुरल एक्सेट्रा, बिकॉज एक तो मैंने मैन्युफैक्चर नहीं किया, और दूसरा इनके बॉक्स पे मेंशन्ड है कि दे वुड हैव यूज कलरेंट्स एक्सेट्रा। हमारे एक व्यूअर ने कहा था कि नहीं, दे डोंट यूज कलरेंट्स, बट आई एम नॉट श्योर। बट एज फार एज द फ्रेग्रेंस इज कंसर्न एंड द एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मुझे जो है वो काफी नियर टू नेचुरल लगता है, क्योंकि जो रूखस असली होता है उसकी जो है डेंसिटी कुछ इस प्रकार की होती है। बहुत गाढ़ा होता है, वो बहुत गाढ़ा होता है, और जो है उसकी खुशबू भी डिफरेंट होती है। मतलब अगर आप इस रूह खस को अप्लाई करते हो तो आपको एक घास जैसी ग्रीन खुशबू आएगी। ओके, आपको कोई स्वीट सैंडलवुड या केवड़े की खुशबू नहीं आएगी। ग्रास, ग्रीन, अर्थ और जो है वो वाटरी काइंड ऑफ आपको खुशबू आएगी इससे। सो दोस्तों, अगर आप पेमेंट कर रहे हो इसका और एक्सपेक्ट कर रहे हो ये, तो वो तो नहीं होगा। ओके, अगर आप पेमेंट इसका कर रहे हो तो आपको ये तो नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। तो रूह खस जो है वो उसी प्रकार से जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ, इसकी रेंज की जो प्रीमियम क्वालिटी आती है वो थोड़ी आपको प्राइस उसके लिए ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है। ओके, जो हमने बेसिक लेवल के देखे उसमें मेनली केवड़ा, चंदन और इस प्रकार के कुछ एडिटिव्स का इस्तेमाल होता है। आई पर्सनली डोंट हेट केवड़ा और चंदन, सो मैं चला लेता हूँ। बट इफ यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, आपको बिल्कुल ही ओरिजिनल काइंड ऑफ रूह खस का एक्सपीरियंस चाहिए, then Niche is one of the most reliable brands which you can consider to try. ओके, अदरवाइज आपको अगर सिर्फ एक्सपीरियंस करना है कि भाई रूह खस एक मिड रेंज में मुझे मिल जाए, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने, बट एक्सपीरियंस लेना है कि खस किस प्रकार की, किस टाइप की फ्रेग्रेंस होती है, तो आई विल रिकमेंड यू गो विथ एरोकेम का रूह खस। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, रूह खस जो है वो प्रोमिनेंटली गर्मियों में लगाया जाता है। आप अगर चाहे तो इसको ठंडी में लगा सकते हैं, लेकिन फिर बेसिकली इसका काम ही है आपको ठंडक भरा एहसास कराना। सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर समर्स। इसको चाहे लेडीज लगाएं चाहे जेंट्स, कोई हर्ज नहीं है, बच्चे भी इसको लगा सकते हैं। ये कोई पेपी, एकदम डिस्को टाइप, इलेक्ट्रो टाइप वैसी कुछ फ्रेग्रेंस नहीं होती है। ये बड़ी ही दिल को और मन को सुकून देने वाली फ्रेग्रेंस होती है। तो अगर आपको ऐसी कुछ फ्रेग्रेंस चाहिए तो रूह खस इज डेफिनेटली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आप इनको कपड़ों पे अप्लाई कर रहे हो तो एक ग्रीन कलर का मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो चाहे एक दो बार कपड़े धोने से निकल सकता है या फिर शायद कभी भी ना निकले। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या ये स्किन सेफ हैं दोस्तों? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि हाँ ये स्किन सेफ है, बिकॉज मैंने इन सबको स्किन पे अप्लाई किया, मुझे कोई रैश या रिएक्शन आज तक नहीं हुआ। सो रूह खस, अगर मैं बेस्ट क्वालिटी की बात करूं, अगर अनीश का रूह खस आप कहेंगे तो मैं उसको स्किन पे बड़े ही इजीली और कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकता हूं। तो खस को अतर या ब्लेंड के फॉर्म में भी यूज किया जाता है और नोट्स के साथ में भी इसको मिक्स किया जाता है और फिर एक मिक्स्ड फ्रेग्रेंस भी तैयार की जाती है। इसी प्रकार की एक मिक्स्ड फ्रेग्रेंस, बड़ी ही ट्रेडिशनल, बड़ी ही दिल को सुकून देने वाली और बहुत ही स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस है अत्तर मजमुआ। ये वाला जो है वो नेमत का अत्तर मजमुआ है और इसको ही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे फ्रेग्रेंस रिव्यू में। दोस्तों अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव और कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इन सारे ही प्रोडक्ट्स की लिंक या डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस हम रिव्यू करेंगे नेमत का अत्तर मजमुआ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कीप स्मेलिंग गुड। नमस्कार और बाय बाय।